चलो गाइज, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट टाइम जो है हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप पढ़ लिए थे, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोलिटिक और दूसरा गैल्वेनिक सेल। और इसके अलावा लास्ट में हम आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ छोड़ गए थे कि जब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, दो तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो होगा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने बात की थी कि क्या चीज़ होती है कि आपको ये पता लगाना कि पूरे रिएक्शन में या किसी एक रिडॉक्स रिएक्शन में जब वो किसी वेसल के अंदर हो रहा है तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो एनोड पर कौन सा एलिमेंट जाएगा, कैथोड पे कौन सा एलिमेंट जाएगा, क्या आप इलेक्ट्रोड किस चीज़ के, किस मटेरियल के इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती हैं। तो देखो आज प्रोसीड करते हैं और आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस एक NaCl के एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें क्या है कि आपके पास हमने क्या किया, एक बीकर बनाया है। बीकर में दो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं। प्लेटिनम मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, राइट। यहाँ पे प्लेटिनम यूज़ किया ताकि ये जो रॉड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अब अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे अंदर जो सोल्यूशन लिया है वो NaCl, मतलब मोल्टन NaCl लिया है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया अपन ने मोल्टन NaCl लिया है। अब देखो, NaCl तो होगा वो कितने, जब वो आप मेल्ट कर दोगे तो उसके आयन फ्री हो जाएंगे, मतलब NaCl क्या बना देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस सोल्यूशन के अंदर, ऐसे यूँ। अब सोचिए कि आपके पास यहाँ पे कुछ कैटायन है और कुछ एनायन है। तो कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ, सिंपल। और एनायन कहाँ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो एनायन है वो क्या है आपका, एनायन आपका Cl नेगेटिव है। तो देखो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे कौन गया, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव से Cl बना लेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ Cl2, क्योंकि आपको पता है यार Cl अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो क्या होगा, क्लोरीन गैस बनता है। तो Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसका चार्ज -1 है, इसका चार्ज 0 है, तो आपको साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है जी। और ये बन जाता है आपका। यही अगर आप दो एलिमेंट के लिए करें, मान लीजिए 2Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका Cl2 सिंपल। तो ये एनोड पे रिएक्शन होता है। अगर अपन कैथोड की बात करें, कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन, जबकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे जो सोडियम पॉजिटिव है, क्योंकि ये कैटायन है और वो कैथोड पे जाएगा, तो वहाँ जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, सोडियम। तो ये आपका बना क्या, कैथोड का प्रोडक्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ, अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आपका जो रिडक्शन है उसमें क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो रिडक्शन होता भी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी जस्ट 2 मिनट्स। तो अपन रिडक्शन क्या है, दिस इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल, तो ऐसा देखिए आप, तो ये एनोड पर और ये कैथोड पर। अब देखते जाइए, अपन लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पूछेंगे, कौन एनोड, मतलब कौन आपका ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट अप कर दी, ठीक है जी। अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ, इसके बाद इसे ज़रा नोट कर लो,
ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब इसके बाद देखो आप, अब किसी क्वेश्चन में या मतलब कभी कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ना रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो क्या हर बार हम फिगर बनाएंगे, हमेशा हम डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, अपने को क्या होता है कुछ सिंबल्स की हेल्प से भी हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो देखो क्या है आपके पास, तो अपन क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन, आपको क्या लिखना है, आपको एनोड लिखना है कि आपने एनोड कौन से मटेरियल का यूज़ किया है, फिर आपको कॉमा लगा के लिखना है एनोड प्रोडक्ट, कि भाई एनोड पर क्या बना है, क्या प्रोडक्ट बना है। जैसे यहाँ पर एनोड पे क्या बना है, Cl2 गैस बना है, तो वो क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। और एनोड जो है वो क्या हुआ, आपने किस चीज़ का एनोड इस्तेमाल किया, प्लेटिनम, ठीक है। फिर आपको डबल बार लगाना है, डबल बार के अंदर क्या लिखना है, मीडियम लिखना है, या आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे लिखना है। उसके अलावा इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड विद द टेम्परेचर देन यू हैव टू राइट टेम्परेचर ऑल्सो, पर अगर दिया हो टेम्परेचर तो ही लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद राइट हैंड साइड में कैथोड एंड कैथोड प्रोडक्ट, सो इट इज़ एज सिंपल एज इट साउंड्स। तो देखो ये पॉजिटिव, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, याद रखना। राइट हैंड साइड पे हमेशा रिडक्शन दिखाओगे रिप्रेजेंटेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाओगे। तो ये रहता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कि आपको पूरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास अगर आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे, एनोड पर क्या है, एनोड है आपका प्लेटिनम, क्योंकि आपने प्लेटिनम के इस्तेमाल किए हैं। एनोड प्रोडक्ट क्या बना, एनोड पे देखो प्रोडक्ट क्या बना आपका, Cl2, तो आप Cl2 लिखो। फिर डबल बार लगाओ, और डबल बार में यहाँ पे मीडियम लिख दीजिए। जैसे आपके पास मीडियम क्या है, NaCl, मोल्टन NaCl। टेम्परेचर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप टेम्परेचर छोड़ देना। और उसके बाद मोल्टन NaCl। उसके बाद देखो आपको कैथोड लिखना है, तो कैथोड क्या है यहाँ पर, कैथोड आपका फिर से प्लेटिनम है। देखो कैथोड भी तो आपने प्लेटिनम का ही यूज़ किया हुआ है ना, यहाँ पे कैथोड है ये देखो, और एनोड भी प्लेटिनम का ही है, तो प्लेटिनम लिखिए। और उस पर प्रोडक्ट क्या बना है, देखो सोडियम, तो आप सोडियम लिख दीजिए। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है, पहले एनोड, फिर एनोड प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे मीडियम जो कि मोल्टन NaCl है, फिर कैथोड, और फिर कैथोड प्रोडक्ट। तो ऐसे होता है, देख लो ज़रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ देखना कि आपके पास क्या रहता है कि अभी अभी आपने NaCl लिया, और NaCl कैसा लिया, मोल्टन NaCl लिया आपने, मोल्टन यानी मेल्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि NaCl सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, तो इसको मेल्ट करना ज़रूरी होता है, और वो मेल्ट होके क्या बना लेता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जब ये इस सेल में जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका कैटायन है, और ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। सिमिलरली Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है, कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास NaCl एक्वस सोल्यूशन लिखा हो, क्योंकि पता है आपको आयनिक कंपाउंड को अगर कंडक्ट करवाना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको मेल्ट कर दो, पिघला दो, तो उसके आयन फ्री हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि भाई आप क्या कर दो कि उसको वाटर में मिला दो, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद भी उसके आयन फ्री हो जाते हैं। तो दोनों ही तरीके से वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो सोचो कि अगर हमने NaCl मोल्टन की बजाय NaCl एक्वस सोल्यूशन ले लिया। अब एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने NaCl को पानी में मिला दिया, वाटर में डिज़ोल्व
कर दिया। ठीक है जी। तो देखो NaCl 2 आयन देगा आपको, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। सिमिलरली वाटर भी 2 आयन देगा आपको, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमें क्या रहता है, हमें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इनमें से, क्योंकि अब आपके पास क्या हो गए, देयर आर मल्टीपल कैटायन एंड मल्टीपल एनायन, 2 कैटायन है और 2 एनायन है। अब ये नहीं पता कि भाई कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा और एनोड पे कौन सा एनायन जाएगा। अगर मान लो ये चला गया तो ये नहीं जाएगा, और अगर ये चला गया देखो, और अगर हाइड्रोजन चला गया तो फिर ये नहीं जाएगा। किसी एक ही कैटायन को जाना है कैथोड के पास। सिमिलरली क्लोरीन में भी यही चीज़ होगी, अगर ये चला गया एनोड के पास क्योंकि एनायन है तो फिर ये नहीं जाएगा, और अगर ये चला गया तो ये नहीं जाएगा। तो बात ऐसी है कि जब एक्वा सोल्यूशन होता है तो यू हैव द मल्टीपल कैटायन और एनायन, देन यू हैव टू डिसाइड दैट विच कैटायन और विच एनायन विल हैव टू गो टू द कैथोड और एनोड। सो टू रिजॉल्व दिस कन्फ्यूजन आपके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलती है कि भाई कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये कई बार बोल दिया मैंने। तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन कौन करेगा, जिसका रिड्यूसिंग या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रिड्यूस होने की क्षमता, तो जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज़्यादा होगी वही तो रिड्यूस होगा और वही कैथोड पर जाएगा, और जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता कंपैरेटिवली कम होगी, यानी 2 का कंपैरिजन करेंगे, जिसके जो रिड्यूस ज़्यादा आसानी से हो सकता है वो जाएगा कैथोड पे, और जो थोड़ा उससे कम होगा रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी में, वो कैथोड पे नहीं जाएगा। पर ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड करते हैं, हम ऐसे बोलने से डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे ही आपका एनोड, एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो ये ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन उसकी होगी जिसका रिडक्शन होने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और एनोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी होती है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में बनी होती है। पर फिर भी अब देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइज होने की क्षमता कम होगी, और जिसका रिड्यूस होने की क्षमता कम उसका ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो रिड्यूस नहीं हो सकता फिर वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेहतर तरीके से समझोगे, पर अभी ये आप नोट कर लो। तो गाइस अपन ने क्या बोला था कि जो एक्वा सोल्यूशन होगा, कभी भी आप क्या करेंगे, किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में मिला देंगे तो आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल कैटायन और एनायन हो जाते हैं। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई इनमें से कौन सा कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और कौन सा एनायन एनोड की तरफ जाएगा, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपके सामने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो आज हम इसे समझाएं आपको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली देखिए, आपके पास क्या है, पहला एलिमेंट होता है लिथियम, और ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में है, यानी जो नंबर में सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, और जो जिसका नंबर कम होगा, जैसे पहला लिथियम है तो लिथियम क्या है, उसका लिथियम का लीस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, यानी उसकी रिड्यूस होने की क्षमता सबसे कम है। ठीक है, ये लीस्ट है आपका। अब ऐसा देखिए, तो पहला एलिमेंट क्या हुआ, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर वाटर,
तो ये वाटर क्या चीज़ है, अगर आपका वाटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर आपका वाटर रिड्यूस होता है तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है जिसमें वो क्या कर रहा है, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और आपका क्या बना रहा है, H2 + 2H। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 से 0 जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये रिडक्शन हो रही है। तो ये वो वाटर है जिसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो जान लेंगे, पर आप ऐसा समझिए कि 7th नंबर पे वो वाला वाटर है जिसकी रिडक्शन होती है। उसके बाद है जिंक, फिर है क्रोमियम, फिर है आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, मतलब इसकी रिड्यूस होने की क्षमता भी 0 होती है और ऑक्सीडाइज होने की क्षमता भी 0 तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 हाइड्रोजन का। 15 नंबर पे आता है। इसके बाद देखिए 16 नंबर पे आया आपका कॉपर। कॉपर कौन सा, जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है या जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों ही 16 नंबर पे आएंगे। उसके बाद 17 नंबर पे आपका आयरन आ गया जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। जबकि आप देखो आयरन आपने पहले भी लिखा है, कहाँ लिखा है, यहाँ पर 10th नंबर पे। 10th पे क्या है, वो वाला आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और 17th नंबर पे आपने वो वाला आयरन लिखा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। उसके बाद सिल्वर 18th नंबर पे, फिर हीलियम, और उसके बाद फिर से वाटर। यहाँ पे वाटर वो वाला यूज कर रहे हो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है, -2, और यहाँ पर जाते हुए देखिए क्या हो गया, -2, और यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में 0, तो -2 to 0, यानी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुई है ना। तो सोचो अगर वाटर की ऑक्सीडेशन होती है तो O2 जो है ऑक्सीजन गैस आपका प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर वाटर की रिडक्शन होती है तो आपका हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। नाउ 22nd नंबर पे ब्रोमीन आता है, 23rd नंबर पे क्लोरीन आता है, 24th पे गोल्ड, और लास्ट आयरन। तो आयरन नहीं, सॉरी, लास्ट में क्या होगा आपका, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसी का होता है तो वो रिडक्शन वो आपका फ्लोरीन है, तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब इसको याद करने के लिए आपके पास एक निमोनिक्स लिखा हुआ है, तो आप देख लेना ये निमोनिक्स क्या है, देखो, और इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें। नहीं तो अगर आप ऐसे बैठे मतलब ऐसे बैठे याद करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर भी आपका ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव टू रीड द निमोनिक्स जिससे आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो देखो अपन ने क्या बोला है, लिथियम से देखो, लाइक किंग्स, देखो मेरे साथ पढ़ना क्या है, लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज। इसके बीच में वाटर है, उसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। पर लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज इन आयरन कोल्ड नाइट। देखो कितना आसान है, क्या बोला हमने, लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज इन आयरन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन, टू पॉप हाइड्रोजन। देखो फिर से बोलो, लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज इन आयरन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन। तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन पॉप साउंड देता है, तो वहां से। उसके बाद देखो आगे का अलग याद रखना है, यहाँ से यहाँ का फिर आगे अलग है। आगे देखो कैसे, कॉपर के लिए आप याद रखेंगे कोमल, तो कोमल फेंटेड, फेंटेड मतलब आयरन से Fe याद रहेगा, तो फेंटेड। सिल्वर के लिए क्या लिखा है, एज, तो कोमल फेंटेड, कोमल आई फेंटेड एज ही ब्रॉट क्लोरीनेटेड गोल्ड फॉर मी। आपको पता है क्लोरीन की जैसी स्मेल होती है ना, उस वजह से लोग फेंट हो जाते हैं, तो उससे आपको याद रहेगा। और बीच में पानी है, वाटर, वो आपको खुद याद रखना पड़ेगा 21 नंबर पे। पर बाकियों के लिए देखिए 16 से, कोमल आई फेंटेड, ठीक है, आई फेंटेड
यहाँ आई का कोई मतलब एलिमेंट नहीं है, ये ऐसे ही आपको निमोनिक्स बनाने के लिए लिखा गया है। पर कोमल आई पेंटेड एज ही ब्रॉड क्लोरीनेटेड गोल्ड फॉर मी, तो ये रहता है निमोनिक्स। और काफ़ी इजी है यार आपको याद करना, तो इसे एक बार देख लो। अब आगे गाइस, तो गाइस आप देखिए कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक Na2SO4 आपके पास लिखा है और साथ में लिखा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और आपसे पूछते हैं बताओ कि एनोड प्रोडक्ट क्या है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है। तो आप जानते हैं एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड क्या होता है नेगेटिवली चार्ज। अब देखो आपके पास एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन क्या है इसमें, SO4 नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर अच्छा एक्वस लिख दो आप और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखो एक्वस जब आप लिख देते हैं तो एक्वस लिखने के बाद क्या रहेगा आपके पास, एक चॉइस वाटर भी रहता है, एक चॉइस वाटर भी रहता है, ठीक है। अब देखो वाटर और SO4 नेगेटिव में से कौन सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो देख लो SO4 नेगेटिव कितने नंबर पे है, देखिए ओहो SO4 नेगेटिव तो लिखा ही नहीं है, की रहेगा। एक सेकंड नोट करो, मैं देखता हूँ क्या है। हेलो गाइस, तो देखना एक एरर हो गया था, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद एक SO4 नेगेटिव आयन आना चाहिए था, ठीक है, तो वो मिस हो गया था, इस वजह से क्वेश्चन में दिक्कत आई। तो आप देख लेना कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था कि कोमल आई पेंटेड एज ही ब्रॉड क्लोरीनेटेड सल्फरनेटेड गोल्ड फॉर मी, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक SO4 नेगेटिव आया ना, तो जो हम भूल गए। तो अब देखिए एनोड का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है आपको, ये डिसाइड करना है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन और प्लेटिनम आपके इलेक्ट्रोड है, मतलब कैथोड और एनोड किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ है। और आपसे पूछते हैं कि बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले एनोड देखो, एनोड क्या है, पॉजिटिव। एनोड की तरफ कौन आएगा, एनायन आएगा, तो सोचो एनायन क्या है, SO4 नेगेटिव इसमें। और जो वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर इज आल्सो एन ऑप्शन, हमेशा ही रहता है आपके पास, तो वाटर इज एन ऑप्शन एंड सल्फर 2 नेगेटिव इज ऑप्शन। तो आप ये देखिए कि इसमें से ऑक्सीडेशन किसकी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको ये देखना है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप देखो सीरीज SO4 नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, 24 नंबर पे, और वाटर कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो वाटर कौन से नंबर पे आया। अगर मैं ऑक्सीडेशन के सेंस में देखूं तो वाटर आ रहा है 21 नंबर पे, तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो ऊपर होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जो नीचे होता है वो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो अपन ऑक्सीडेशन किसकी लिखेंगे, वाटर की। तो देखो ऑक्सीजनेटेड वाटर क्या होता है, 2H2O, ये पूरा रिएक्शन उठा के लिख देंगे और OH। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको O2 गैस। तो आपसे कोई पूछे एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, तो एनोड प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, O2 गैस, क्योंकि यहाँ पे वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इजी सिंपल। अब देखो इस साइड देखो कैथोड है, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैटायन। तो कैटायन क्या रहता है, Na पॉजिटिव, और दूसरा चॉइस हमेशा वाटर रहता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, राइट। तो
चेक करो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन किसकी हो सकती है आसानी से, देखो सोडियम कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे। रिडक्शन के सेंस में रिड्यूस होने वाला पानी कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे। रिड्यूस होने वाला पानी 7th नंबर पे, तो किसकी रिडक्शन आसानी से होगी, जो नीचे होता है। रिडक्शन के सेंस में तो हम देखते हैं जो नीचे होता है जिसका नंबर ज़्यादा है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग वाला वाटर लिख दो 2H2O, H2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड प्रोडक्ट क्या है, तो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक आपके लिए एग्जांपल देता जा रहा हूँ, तो देखिए कॉपर सल्फेट, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लो इसे। कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आपको बताना है कि एनोड प्रोडक्ट क्या है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है। तो ये है आपके पास। तो थैंक यू सो मच गाइस, अब इतना ही करेंगे अपन लोग आज के लिए। ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना। और आज हमने जो है ये देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे कि जब आपके पास सोल्यूशन में मल्टीपल कैटायन और एनायन होते हैं तो कौन सा कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और कौन सा एनायन एनोड की तरफ जाएगा। और ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से ही हो सकता है। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इन ऑर्डर, मतलब कौन से नंबर पे कौन आता है। तो ये आप तभी निमोनिक से याद कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगी। सो थैंक यू सो मच।